Hello everyone, I hope you all are very well. So today we are going to start isolation of pure culture. ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे चल के हमारी पूरी माइक्रोबायोलॉजी डिपेंड करती है और ये काफ़ी इजी होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन इस पर पूछ लेता है 15 to 20 मार्क्स पे, पॉइंट्स में भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्योर कल्चर, कि ये प्योर कल्चर आखिर होता क्या है। देखो, हमारा जो नेचर है उसमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और जब हम अपने नेचुरल रिसोर्स से कभी भी आइसोलेट करने का ट्राई करें तो हम जो चीज़ आइसोलेट करते हैं वो प्योर नहीं होती। मतलब एक टाइम पे कल्चर करने पे उसमें बहुत अलग अलग वैरायटी की स्पीसीज़ होती हैं। अगर हमें लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स है वाटर का और उसमें से हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, तो आपको क्या लगता है कि हम वाटर में से कोई एक तरह के बैक्टीरिया आइसोलेट करेंगे? नहीं, वहाँ से हमें जो बैक्टीरिया आइसोलेट करेंगे वो बहुत तरह के होंगे। लेट्स सपोज A, B, C, D एक्सेट्रा, इतने काइंड ऑफ बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया की इतनी स्पीसीज़ हमने आइसोलेट की। पर व्हाट इफ़ वी वांट टू स्टडी ओनली अबाउट बैक्टीरिया भी, तो ऐसे कोई एक स्पीसीज़ को आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसी को बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। और ये प्योर कल्चर की भी यही डेफिनेशन है कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो नेचर में मिक्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कभी भी हम किसी चीज़ को आइसोलेट करेंगे तो उसमें से हमें कोई एक काइंड के बैक्टीरिया नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें मल्टीपल वेराइटीज़ होंगी। अब उस मल्टीपल वेराइटी में से अपनी इंटरेस्ट की किसी वेराइटी को आइसोलेट करना लैब में और उसे ग्रो करना, उसे बोलते हैं प्योर कल्चर। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं। उसमें से सबसे पहले कौन सी जो टेक्निक कॉमन है और बहुत इजी है वो है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन से होते हुए जो हमारी पोर प्लेट है, इस टेक्निक को हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके खुद के कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कोई 5 टेक्निक्स हैं बेसिक्स जो हमारे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी पूछी भी जा सकती हैं। और अगर हमें वो सीधा देंगे क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, तो इस पे हम काफ़ी अच्छा खासा लिख भी पाएंगे। ये जो मटेरियल है ये हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इनफ है, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। और अगर आप फुल डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंट करोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन एक स्टेप वाइज मेथड है। इसकी डायग्राम पहले डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि हम कुछ 7 या 8 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और 7 या 8 टेस्ट ट्यूब में से हम 9 ml या तो वाटर डाल लेते हैं, 9 ml या तो वाटर डालेंगे या फिर 9 ml हम नॉर्मल सेलाइन NaCl डालेंगे। ठीक है, इन सब में 9 ml डाल लिया और हम एक अपनी मास्टर कल्चरिंग सोल्यूशन की फॉर्म में एक फ्लास्क तैयार करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी सैंपल, लेट्स सपोज सॉइल में से हम कुछ 1 ग्राम ऑफ सॉइल हम मिक्स करेंगे लेट्स से 99 ml ऑफ वाटर में, तो वो हमारा मास्टर सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस मास्टर सोल्यूशन में से विद द हेल्प ऑफ ऑटोपिपेट हम 1 ml जो हमारा सोल्यूशन है वो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डिज़ोल्व करेंगे, फिर 1 को शेक करेंगे प्रॉपरली, वो उससे मिक्स हो जाएगा। देन फ्रॉम 1 to 2 ऐसे करते करते हम इसको सीरियल ऑर्डर वाइज डाइल्यूट करते जाएंगे। इससे होगा क्या कि जो हमारे बैक्टीरिया के नंबर हैं वो धीरे धीरे करते कम हो जाएंगे और हमारी जब तक 6th या 7th टेस्ट ट्यूब आएगी तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमें एक तरह का बैक्टीरिया ही मिलेगा। क्योंकि देखो, जब हम इन जो हमारे 7 टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको पेट्री प्लेट पे पोर करके आइसोलेट करेंगे और उसके बाद इस पे जो हमारी कॉलोनी की डेंसिटी है वो ज़रा आप नोटिस करो कि जो नंबर 1 प्लेट है उसमें हाईली डेंस, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है हमारे स्पीसीज़ की। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ
टेस्ट ट्यूब बढ़ती जा रही है, हमारी जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। यही इंडिकेशन है कि जब हम 6 या 7 टेस्ट ट्यूब पे पहुंचेंगे तो हमारी जो कॉलोनी है वो उसका नंबर काफ़ी कम हो जाएगा और उसमें से हम आसानी से कोई ना कोई कॉलोनी पिक करके जो हम आगे टेक्निक पढ़ेंगे उसकी हेल्प से उसको आसानी से प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कैलकुलेशन है, क्योंकि एग्जामिनर हमारे प्रैक्टिकल में ये कैलकुलेशन पूछ लेता है, तो इसके लिए 2 चीज़ मेजर हैं। एक है डाइल्यूशन फैक्टर और दूसरा है OC, ओरिजिनल कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है कि जो हमने सैंपल ऐड किया है, जैसे हमने ऊपर ये जो हमारा मास्टर सोल्यूशन था इसमें से 1 ml फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड किया था ना, तो जो हमारा वॉल्यूम हमने सैंपल में ऐड की है वो कितनी आएगी 1, और हमारी टोटल वॉल्यूम फॉर्म कितनी होगी है, कितनी हो 9 + 1 10 होगा ना, तो नीचे उसके 10 आएगा, तो उसकी कितनी टाइम्स डाइल्यूशन होगी ये हमारा डाइल्यूशन फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी कितनी टाइम्स डाइल्यूशन होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1। अब जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ता जाएगा उसकी डाइल्यूशन जो है वो भी बढ़ती जाएगी। 10⁻⁻1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इसका जो नंबर है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, जब हमने कॉलोनीज काउंट करनी होती हैं कि जैसे हमारी फर्स्ट प्लेट पे कितनी कॉलोनीज आई थी, सेकंड पे, थर्ड पे, अगर कोई पूछ ले तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंटेड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। उस प्लेट पे जितनी भी कॉलोनीज काउंट होती हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव बैटरी प्लेट के डाइल्यूशन फैक्टर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10⁻⁻4 वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसकी जो डेंसिटी आई है उसको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलोनीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नंबर ऑफ कॉलोनीज़ आई हैं उनको काउंट करेंगे। लेट्स सपोज हमने उस पर 50 जो कॉलोनीज़ हैं वो काउंट करी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके डाइल्यूशन फैक्टर के साथ। अब उसका डाइल्यूशन फैक्टर क्या है 10⁻⁻4, इसलिए हमने उसको 10⁻⁻4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हम फाइनली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 50 × 10⁻⁻4 CFU पर ml। अब इस CFU का क्या मतलब है, कॉलोनीज फॉर्मिंग यूनिट। जैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो कॉलोनीज फॉर्मिंग यूनिट एक पैरामीटर है नंबर ऑफ कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।